हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेशू मोनू ब्लॉग में। तो सुबह टाइम उठ गए हैं, काफ़ी टाइम से हो गया, उठ गई हूँ मैं। और एक्सरसाइज वगैरह मेरा हो गया है और बस अभी जा रही हूँ। अब मेरा जो काम है वो करूँगी। कपड़ा पीछे रखा हुआ है सोफा में ढेर सारा, उसको तह लगाऊंगी अब। तो चलिए फटाफट से तह लगा लेते हैं फिर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सुबह का मेरा पहला काम यही है, कपड़ा को पूरा तह लगाना। क्योंकि मतलब ना मैं लगा नहीं पा रही थी इसको तह, सोच रही थी करूँगी बट टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को। तो आज सवेरे जल्दी ही उठ गई थी ना, तो अभी मैं कर देती हूँ फटाफट से। उसके बाद मैं ना बाथरूम गई थी कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि कल रात का मेरा कपड़ा रह गया था उसको धोने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा मेरा धुल गया है और आ गई हूँ ऊपर छत में। तो गाइस देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कपड़ा था तो उसको सुखा ली हूँ, मतलब धो के सुखा ली हूँ ऐसे कैसे सुखाऊंगी। और थोड़ा बहुत और भी बचा हुआ है कपड़ा, उसको फिर अब मैं नहाऊंगी, उस टाइम धो लूँगी। तो चलिए अभी सूख गया है तो अब कपड़ा, और अब चलते हैं नीचे, फिर बनाएंगे हम लोग नाश्ता। तो आज सोच रही हूँ क्या बनाऊं नाश्ते में, देखती हूँ किचन में जाके। और बहुत दिनों से सोच रही थी चीला नहीं बनाई हूँ, तो देखती हूँ आटा है कि नहीं, फिर चीला बनाऊंगी, जा रही हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, देखती हूँ आटा है कि नहीं। ये है लेकिन थोड़ा सा है, ठीक है बना ही देती हूँ आज चीला। तो चलिए फिर आटा को घोल लेते हैं। फिर सुबह उठने का ना गाइस काफ़ी फ़ायदा रहता है, मतलब ये है कि हमारा काम भी हो जाता है, हमारे लिए टाइम भी बच जाता है और माइंड भी फ्रेश रहता है, काफ़ी मस्त रहता है सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज वगैरह करने से। तो मतलब ना हर किसी को उठना ही चाहिए सुबह जल्दी से। मैं भी ना सुबह उठने की कोशिश करती हूँ, बट क्या है अभी बच्चा छोटा है और रात में काफ़ी लेट तक मतलब जगाता है करके मेरे को आजकल ना थोड़ा लेट हो जाता है। नहीं तो पहले ना मुझे सुबह उठना है, मतलब उठना है, और मैं उठ भी जाती थी और मेरा काम भी इधर जल्दी हो जाता था। दूध वाले भैया आए हुए हैं ना, तो मैं नीचे गई थी दूध लेने के लिए। और अभी देखिए मैं भाजी को ना रात में ही कट करके रख ली थी, तो भाजी और चना दाल डालकर मतलब बनाऊंगी भाजी, सिर्फ भाजी बनाऊंगी आज मैं, दाल वगैरह नहीं बनाऊंगी। तो इधर देखिए मैं चीला डाल दी हूँ और उसके बाद यहाँ पर ना चाय बना रही हूँ। और मेरा इधर चीला कंप्लीट हो गया है, चाय पत्ती शक्कर वगैरह करके ना उबाल रही थी। अब डाल दी हूँ दूध, और थोड़ा सा दूध मैं बचा दी हूँ, रात में श्रेयू को पिलाऊंगी, हॉर्लिक्स डालकर पिलाती हूँ। तो और यहाँ भी देखिए मैं भाजी को ना 2-3 पानी धोई हूँ, धूल बहुत था। ये भाजी जो है ना मैं बगल वाली दीदी है ना उनके यहाँ से लेकर आई थी। तो उधर क्या है ना काफ़ी धूल आता है, अंदर में भी और आपका बाहर में भी ऐसा है, तो बहुत ही धूल जम गया था भाजी में। तो मुझे ना 2-3 पानी 4 पानी धोना पड़ा था। भाजी को अच्छे से धो ली हूँ और उसके बाद अब रख दी हूँ, कढ़ाई में डाल दी हूँ और इंडक्शन नहीं गैस पे रख दी हूँ पकने के लिए। और इधर मैं छील रही हूँ लहसुन छौंका लगाने के लिए, और बगल में देखिए इंडक्शन पे रख दी हूँ दूध उबालने के लिए। हमारे इधर इस भाजी को सादा भाजी के नाम से जानते हैं, आप लोगों के उधर क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो चलिए फिर फटाफट से क्या है लहसुन छील लेते हैं छौंका लगाने के लिए, और टमाटर को भी फिर मुझे कट करना है, थोड़ा सा ही डालूंगी इस भाजी में। क्या है थोड़ा सा टमाटर में भी हो जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है ये भाजी, और बहुत जल्दी पक जाता है। उधर क्या है मैं भाजी को रखती हूँ पकने के लिए, और इधर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो रूम किचन वगैरह का लग गया, हॉल का लगा रही हूँ। श्रेयू बाबा सोया है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन में भाजी को चेक करने के लिए, तो वो हो गया है। और उसके बाद मैं ना आई तो फिर टमाटर वगैरह भी मैं डाल दी थी उसमें, झाड़ू लगा रही थी ना उस टाइम, फिर मैं चेक करने के लिए आई थी तो डाल दी हूँ टमाटर वगैरह, और वो पक भी गया है।
तो देखिए उसको ना मैं छौंका लगाने के लिए अब उसको खाली कर रही हूँ कढ़ाई को। और दूध भी गर्म हो गया था तो वो ठंडा भी हो गया, तो मैं उसको ना फ्रिज में डाल दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं तेल डाल दी हूँ और वो प्लेट में तेल था क्योंकि मैं चीला बना रही थी ना, तो प्लेट में निकाल लेती हूँ तेल को, उसके बाद उसमें डालते बनता है। अगर डिब्बे से करूँ ना तो डिब्बे में ना गिर जाता है मेरे हाथ से, तो इसी कारण से ना चम्मच और प्लेट ले लेती हूँ, उसी में डाल देती हूँ तो वो ठीक बनता है। मुझे घुमाते इधर तेल लगाते तवा में, तो उसी में तेल बच गया था तो उसी को ही मैं डाली हूँ कढ़ाई में। उसके बाद यहाँ पर लहसुन मिर्ची वगैरह डाल के छौंका लगा दी हूँ। मैं चाय गरम कर रही हूँ क्योंकि ये आ गए हैं नहा धोकर, अब वो करेंगे नाश्ता, तो उनको नाश्ता दे रही हूँ। देखिए तो यहाँ पर चाय गरम कर रही हूँ और चीला निकाल रही हूँ। और श्रेयांश भी इधर उठ गया है तो उसको भी फिर मैं नाश्ता कराऊंगी और मैं भी नाश्ता करूंगी क्योंकि आज मैं नाश्ता नहीं की हूँ, काम में ही बिजी थी आज, तो मैं नाश्ता नहीं की हूँ। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। इनको चाय देने के लिए गई हूँ और फिर अब रोटी ले जाने के लिए आई हूँ। तो गाइस आज हम लोग ना तीनों एक साथ नाश्ता किए हैं और खा के अपना चले गए हैं वो ड्यूटी। और श्रेयांश ये बैठा हुआ है, अभी खेल रहा है वहाँ पे चेयर को, और मैं जो है ना अब अपने काम में लगने वाली हूँ, जा रही हूँ अब। तो अभी तो दिख रहा है मेरा यही काम बिस्तर का, तो वही करूंगी। और देखिए कल रात में हम लोग ना अब ना गर्मी का दिन आ रहा है तो काफी मच्छर हो गया है अब, तो इसकी वजह से ना मच्छरदानी लगा के अब सो रहे हैं। तो कल रात में ही लगाए हैं अब रोज ऐसे ही मच्छरदानी लगाकर सोएंगे ताकि चैन से सोए, नहीं तो रात में काफी मच्छर काटता है बहुत ज्यादा और फिर खुजलाते बैठे रहो, फूल भी जाता है ना। तो इस वजह से ना मैं बोली इनको कि मच्छरदानी लगा दो, तो वो लगाए मच्छरदानी। अब मतलब कल रात में ना चैन से सोए हैं। और श्रेयांश को ना देखते हुए अभी खेलेगा ऊपर में, तो नहीं तो फिर जाऊंगे नीचे छोड़ने के लिए उसको। तो चलिए फिर फटाफट से अपना काम करती हूँ। अब बहुत दिनों बाद एक साथ किए हैं आज नाश्ता हम लोग। खाना वगैरह तो खाते हैं बट नाश्ता नहीं हो पाता है ना सुबेरे, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मैं खा लेती हूँ, बन जाता है तो। और क्योंकि इन लोग सोए रहते हैं तो उनका वेट करते रहूँगी तो भूख मरते रहूँगी, उससे अच्छा मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम करते रहती हूँ। तो आज ना तीनों एक साथ नाश्ता किए हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट से अब पूरे बिस्तर को तह लगा देते हैं, सबको साइड करके। काफ़ी मैसी पड़ा रहता है, अब सुबह का टाइम है तो वो तो पड़ा ही रहेगा। और देखिए अचानक से युग ना गिर गया बिस्तर से। वो क्या ना ऊपर चढ़ रहा था लेकिन ना पैर फिसल गया उसका, बच गया, नहीं लगा उसको। फिर थोड़ा देर उसको पाई थी, फिर उसको उतारी हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना मच्छरदानी को मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ क्योंकि बिस्तर को अब मैं थोड़ा झाड़ूंगी, उसको चादर को निकालूंगी तो उसको ऊपर में ना बांध के लपेट के बांध के रख देती हूँ। फिर उसके बाद फिर रात में फिर सोएंगे तो फिर उस टाइम निकाल लेंगे। वैसे तो पहले भी करती थी और अभी भी मैं कर रही हूँ। और श्रेयू को देखिए ना, तकिया को अभी जस्ट रखी हूँ ना मैं वहाँ पे जमा के, फिर गिरा दिया। बस उसका वही काम है और मेरा भी वही काम है, समेटना। उसका मतलब फैलाना काम है और मेरा समेटना काम है। चल देखते हैं है कि नहीं दादाजी। चलूं कहाँ है का दादाजी? वही तरफ है भाई, ए दे छोड़ दे है तो जा। दादाजी दादाजी जैसे ही ना श्रेयू को मैं नीचे छोड़कर आई तो चावल को भी मैं रख दी थी, तो वो पक भी गया था थोड़ी देर बाद में, तो उसको पसा दी। फिर उसके बाद ना मैं तुरंत चली गई थी नहाने धोने के लिए। कपड़ा भी था थोड़ा सा तो उसको भी धोकर रेडी हो गई हूँ मैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन को पूरा क्लीन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर गैस को पोंछ ली हूँ और उसके बाद इधर पूरा स्लैब वगैरह को पोंछूंगी। और मैं ना टिफ़िन वगैरह पूरा पैक कर ली हूँ अभी यहाँ पे। और उसके बाद देखिए रोटी रह गया था, मतलब बच गया था, तो उसको रख देती हूँ। फिर शाम को अपना खाएंगे चाय में या फिर सॉस में, क्योंकि श्री को सॉस बहुत पसंद है, उसी में ही ज़्यादातर खाता है। तो और उसके बाद पूरा इधर स्लैब को भी और अच्छे से
पोंछ दी हूँ इधर का, और फिर मैं बर्तन धोने के लिए लग गई हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़ा सा ही है, क्योंकि मैं और भी मांज धो डाली हूँ, तो थोड़ा सा ही है बर्तन, तो फटाफट से धो लेती हूँ। फिर सेव को लेने के लिए जाऊँगी नीचे, उसको भी नहला धुला कर रेडी करूँगी। फिर मैं तो पूरा रेडी हो गई हूँ, फिर चले जाएंगे सब। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।